नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लिया गया है 15 जून को। इसके बाद से ही आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक्चुअल में एम्स में इस बार कितनी टोटल जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कितनी सीट है जो कैटेगरी वाइज हैं, जनरल में कितनी है, एससी एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी एमएससी नर्सिंग की सीट्स हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या सीट्स की संख्या और बढ़ सकती है, कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार आपको मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि टोटल जो सीट्स हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, उनकी संख्या अब हो गई है 210। पहले ये संख्या 173 थी, लेकिन अब जो संख्या है उनको बढ़ाया गया है क्योंकि एम्स मंगलागिरी, एम्स देवघर और एम्स बीबी नगर, इसके अलावा एम्स रायपुर में 2023 में 4 सीट हुआ करती थी, तो रायपुर एम्स में अब 10 सीट हो चुकी हैं। बाकी देवघर में 11 सीट हैं और मंगलागिरी में 12 सीट हैं। तो ये सीटों की संख्या है। एम्स ऋषिकेश की अगर आप बात करेंगे तो 25 सीट हैं। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भी 25 सीट्स हैं। भोपाल में 30 सीट्स हैं। जोधपुर में 33 हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो एम्स जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करेंगे आप तो 28 सीट्स हैं। हालांकि इन 28 सीट्स के अलावा बाकी की सीट्स और हैं जो कि इन सर्विस कैंडिडेट के लिए होती हैं, जिनको भी एम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 ईयर हो गए हैं जॉब करते हुए, वो एलिजिबल होते हैं इन सर्विस एजुकेशन के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन कैटेगरी वाइज क्या क्लासिफिकेशन है, मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं, तो टोटल सीट्स हमने आपको बताई थी 210। उनमें से 99 जो सीट्स हैं वो हैं जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब आपके पास एक सीट कम है 100 में से। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट के लिए 52 सीट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एमसेज हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी टोटल संख्या 12 है। तो 12 जो एम्स हैं उनके अंदर ये सीटों की संख्या है। आने वाले समय में सीटों की संख्या आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर डिस्कस करें कि एससी के लिए कितनी सीट हैं, तो ऑल ओवर एमसेज में एससी कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए साथियों दोनों ही जो हम ये सीट बता रहे हैं इसमें अलग अलग नहीं हुए, मेल या फीमेल नहीं है। टोटल सीट्स हैं, जिसके भी मार्क्स ज़्यादा आएंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। अगर मेल कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर सिलेक्शन उनका होगा, या फिर फीमेल्स का अगर ज़्यादा है तो सिलेक्शन उनका ही होना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि सीटों की संख्या देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी कम है, इतनी कम सीटों में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए साथियों, एक्चुअल में क्या होता है कि जो जनरल की सीटें हैं उनके ऊपर सभी का हक होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो जैसे मान लीजिए आप सभी कैंडिडेट, या फिर आप एक चीज़ को यहाँ पर पहले समझिएगा, मान लीजिएगा कि कोई भी जनरल का कैंडिडेट है, उसके एक बार मान लें कि 55 मार्क्स आते हैं और मान लेते हैं उसको 100% या फिर 90% मिले हैं, लेकिन आप किसी अदर कैटेगरी में हैं, एससी, एसटी या ओबीसी में हैं, और आपके 56 मार्क्स आए हैं और मान लेते हैं आपको 94% मिले हैं, तो आप ये जनरल की सीटें कवर करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, परसेंटाइल में डिक्लेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि
जैसे मान लीजिए जिस दिन भी रिजल्ट आएगा, अगर मान लीजिए आपके वहाँ पर 86 परसेंटाइल आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था एम्स एमएससी नर्सिंग 2024 का, उनमें से जो कैंडिडेट हैं 86 के या तो आपके बराबर मार्क्स आए हैं या फिर आपसे कम मार्क्स आए हैं। तो जितने भी परसेंटाइल आपके आएंगे उसका डायरेक्ट मीनिंग यही होगा कि जो परसेंटाइल आपके आए हैं उतने ही परसेंटेज कैंडिडेट के या तो आपके बराबर नंबर हैं या फिर आपसे कम नंबर हैं, आपसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हैं। हालांकि रिजल्ट आपका रैंक वाइज भी डिक्लेयर किया जाएगा, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, ऐसे। तो वो सब डिक्लेयर होने के बाद ही आगे की संभावनाओं पे विचार किया जाएगा। अब चलिए कि आपके मन में क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए साथियों, वैसे तो 2 वीक्स का टाइम लगता है, ये मैक्सिमम है। 2 वीक्स से ज़्यादा टाइम एम्स रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में नहीं लेता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रिज़ल्ट आने की वो 22 से लेकर 24 जून है। हालांकि 28 जून तक भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा संभावना लगती है, जो पिछले 3, 4, 5 ईयर का जो इनका रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा है, तो 22 और 24 जून मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाता है रिज़ल्ट आने के लिए। अब जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आते ही आपके रिज़ल्ट में आपकी रैंक भी आएगी। उस दिन एक नया वीडियो हम जारी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रैंक एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है। रैंक के बिना हम आज ही के वीडियो में आपको नहीं बता सकते कि कहाँ तक सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस बार एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि अभी आपका नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी का एग्ज़ाम होना है, और जो स्टेट वाइज जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, कुछ कैंडिडेट या फिर यूँ कहें कि कुछ स्टेट ने पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए, तो उनका वहाँ सिलेक्शन हो गया, इसलिए वो अपने होम स्टेट को ही यहाँ पर प्रीफ्रेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है एमएससी नर्सिंग का, तो आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर आपका सेंटर था और जिस रूम में आपको बैठाया गया था, वहाँ पे 3 to 4 जो सीट्स थी वो लगभग खाली थी। तो लगभग यहाँ पर 300 से 400 कैंडिडेट एब्सेंट थे। टोटल जो डाटा है लग रहा है कि काफ़ी कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल भी यहाँ पर थोड़ा सा आप मानिए मॉडरेट लेवल था। आप इजी लेवल उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो वेरी इजी है, क्वेश्चंस का आंसर भी आपने बहुत इजीली दिया है, लेकिन वहाँ पर अब एम्स अपना क्या आंसर की रिलीज करेगी वो एम्स को ही पता है। तो एम्स जो क्वेश्चन का आंसर सही मानेगा वही माना जाएगा। आप यूट्यूब पर देख के बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि मेरे तो इतने ही बन रहे हैं, मेरे तो इतने नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातें आपको अभी नहीं सोचनी है। रिज़ल्ट का वेट करना है, रैंक का वेट करना है, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स आपको बताए हैं, इनको देखने के बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये क्या बता दिया, इतने मार्क्स कैसे जा सकते हैं। हालांकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम को कवर किया है। इसमें से 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम में और 2 से 3 मार्क्स आप डिडक्ट कर सकते हैं मिनिमम में। तो ये फिक्स नहीं है, इसमें 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल हैं या फीमेल हैं फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 57 से 62, ओबीसी के लिए 51 से 56 के आसपास यहाँ पर रह सकती है। हालांकि 56 हायर साइड ज़्यादा है, 53 और 54 के आसपास भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो 42, 46 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप सेफ साइड में हैं, सेफ जोन में हैं, सिलेक्शन होने के चांस रहने वाले हैं। एसटी में 41, 45 के आसपास और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 और 58 के आसपास अगर मार्क्स आपके आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट अलॉट हो सकता है। इसके अलावा देखिए साथियों, कई बार क्या होता है कि 68 नंबर वाले को सीट नहीं मिल पाती है, लेकिन 56 वाले को सीट मिल जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है
ये हम डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट के बाद में। देखिए, जब भी आपको कोर्स सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।